9 मई के एक और केस का फैसला आ गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को 10 साल कैद। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मालिक अहमद खान भच्चर को सजा सुना दी। रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा समेत 32 से जायद मुलजिमों को भी 10-10 साल की सजा। फैसले के वक्त कोई भी मुलजिम अदालत में मौजूद नहीं था। अहमद खान भच्चर को सजा सुनाए जाने के बाद नाअहली और डी सीट होने का इम्कान है। मुकदमा तोड़फोड़, अमलाक को आग लगाने और हंगामा आराई पर दर्ज किया गया था। रावलपिंडी में सैलाबी रेले के दिल दहला देने वाले मनाजर। मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाला बिखर गया। निजी सोसाइटी में कार सवार बाप बेटी पानी के रेले की नजर बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज होने पर कार रेले में बह गई। नाले में बहते हुए दोनों मदद के लिए पुकारते रहे। शनाख्त रिटायर्ड कर्नल इसाक काजी के नाम से हुई। 25 साला बेटी भी हमरा। 13 घंटे गुजरने के बाद भी दोनों को सुराग नहीं मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गाड़ी का बम्पर मिल गया। हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्चिंग। अंधेरे के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया। खदशा है गाड़ी दरियाए सवा की तरफ चली गई है। खन्ना के इलाके में 8 साला बच्ची अनाया बरसाती पानी में गिर गई। इस्लामाबाद में 17 साला नौजवान भी फिसलन के बायस गहरे पानी में जा गिरा। लाश निकाली गई। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर वासा का अमला हाई अलर्ट। चल्लास में बादल फटने से तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से सयाहों की 15 गाड़ियां बह गईं। 3 सयाह जाम बहक, 30 से जायद लापता, मुतादिद जख्मी। लोधरा के निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक सादुल इस्लाम की अहलिया और भाई भी मरने वालों में शामिल। बदकिस्मत खानदान के 22 अफराद तफरीह के लिए गए थे। मुतासरा इलाके में एमरजेंसी नाफिज। हुक्काम के मुताबिक बाबूसर से नीचे थक के मुकाम पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। शाहराह बाबूसर से मुतसिल 50 से जायद मकानात मुकम्मल तबाह। 8 किलोमीटर सड़क शदीद मुतासर। 15 मकामात पर रोड ब्लॉक। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैकड़ों फंसे सयाहों को चल्लास शहर मुंतकल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी रेलों से तबाही। बुनेर में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाम बहक। चकजई शमनाल में एक शख्स सैलाबी पानी में डूब गया। गोकंद में माँ बेटी पानी में बहकर जान की बाजी हार गईं। खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में 24 घंटे के दौरान जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। चलास में सैलाबी रेला सयाहों के लिए क़यामत सुगरा बन गया। लोधरा की फैमिली के 3 अफराद जाँ बहक। सरबराह खानदान के मुताबिक स्कर्दू से वापसी पर सानिया पेश आया। हादसे में बेटा, बहू और पोता जाँ बहक हो गए। कोस्टर में खानदान के 17 अफराद सवार थे। रात नारान में रुकने का प्लान था, सुबह लोधरा निकलना था। आज़ाद कश्मीर भी सैलाब और बारिशों से तबाहकारियाँ। वादिया नीलम में बारिश के दौरान क्लाउड बर्स्ट, अमलाक तबाह। कहोटा में आज़ाद पतन रोड पर बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। ट्रैफिक को बंजार चौक से कोटली रोड की जानिब मोड़ दिया गया। मुजफ्फराबाद में एक शख्स मलबे तले दबकर जाम बहक। मरी में मूसलाधार बारिश से हादसात। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। मरी और वाइन पर लैंडस्लाइडिंग। 3 अफराद जख्मी। फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया। पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए आ गई। हेलीकॉप्टर के जरिए शाहराह बाबूसर की बहाली के लिए कार्रवाइयाँ। 15 सयाह और मुसाफिर महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की मुतासर अफराद तक अशिया खुरनोश की फरहमी। सड़कों की बहाली के लिए भारी मशीनरी काम में मसरूफ। बाबूसर और कराक्रम हाईवे पर रुकावटें हटाने का काम भी जारी। पाक फौज का दियोसाई में भी रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू से सतपारा स्कूल तक का रास्ता क्लियर कर लिया। दियोसाई से सतपारा गाँव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया है। पंजाब में सैलाबी रेलों से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल अब तक। हिफाजती बंद पुल और सड़कें टूट फूट का शिकार। घरों की तबाही के बाद लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। नशेबी इलाकों से पानी निकालने का काम भी मुकम्मल ना हो सका। आफसाबाद में सूखे की नोथे रोड पर 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी देहात में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। लिया में सैलाबी पानी 20 यूनियन कौंसल्स में जमा हो गया। देहात का शहरों से राब्ता भी मुनक़ता। बिहाड़ी में हेड इस्लाम की हदूद में पानी की सतह में इजाफा। दरिया का हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब।
मानसून बारिशें कई जानें ले गईं। मुल्क भर में 242 अफराद जाँ बहक, 598 जख्मी। NDMA के मुताबिक मरने वालों में 83 मर्द, 43 औरतें और 116 बच्चे शामिल। सबसे ज्यादा पंजाब में 135 अफराद जाँ बहक हुए। शोर शराबा, मअतली और अब बहाली। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान बहाल। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल ने भी बहाली की रूलिंग दी। अपोजिशन अरकान की पंजाब असम्बली आमद पर तालियां बजाकर इस्तकबाल। मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि आप ऐवान में आए। पैनल ऑफ चेयरपर्सन अली रजा ने भी अपोजिशन को खुशामदीद कहा। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पेश। मतन के मुताबिक अपनी अदालत लगाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बैरिस्टर गौहर का एहतजाजी तहरीक पर हुकूमत को अलर्ट। कहा कि मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका, अब तहरीक चलेगी। बानी PTI से जेल से क़यादत करेंगे। मुज़ाकरात के लिए बहुत वक्त दिया मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। एहतजाज के लिए लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं है। सेनेट के लिए मिर्ज़ा अफरीदी का नाम बानी ने फाइनल किया था। बैरिस्टर सैफ समेत जो भी लोग बानी से मिले उन्होंने लिस्ट पर एतराज़ नहीं किया। पार्टी में लोग नाराज़ होते हैं, ये उनका हक है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए काउंटर टेररिज्म का इदारा कायम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी से भी खिताब। कहा, एलीट फोर्स दहशत गर्दों और समाज दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए बनाई। पुलिस का काम आम आदमी के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पंजाब पुलिस ने 100% मेरिट पर भर्तियां की। वज़ीर आज़म का सेफ सिटी और कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। सेफ सिटी के मंसूबे, पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस ऑन व्हील से 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस अजरा की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म को पहला ड्राइविंग लाइसेंस एजाज़ी तौर पर पेश किया गया। वज़ीर आज़म को पहली दर्ज की गई FIR भी दिखाई गई। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आलमी अमन के हवाले से मुबासे में खिताब। कहा कि आज का मुबासा पुरअमन तनाज़ात को हल करने का अक्कास है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल न होना आलमी बिरादरी का दोहरा मयार ज़ाहिर करता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। गजा और यूक्रेन का मामला जल्द हल होना चाहिए। इंसानी हक़ों की खिलाफ वर्जियाँ अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान की तनाज़ात के हल से मुतालिक पेश की गई करारदाद मंजूर। हम दुश्मनों के फरार के रास्ते बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में कामयाब ऑपरेशन। कार्रवाई में 8 दहशतगर्द पार। खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल ठिकाना तबाह। बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कल्लात में खातून और मर्द के बेईमाना कत्ल पर अदालत लग गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तलबी पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल IG पेश। SP सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग और केस के तफ्तीशी ऑफिसर भी चीफ जस्टिस के रूबरू हाजिर। हुकाम ने केस में पेशरफ्त, गिरफ्तारियों और कबर कुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। गिरफ्तार मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम को फायरिंग के दौरान वीडियो में देखा जा सकता है। संजीदी डिगारी में गैरत के नाम पर मर्द और खातून को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुल्क की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की वफ़द की क़यादत। मईशत से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग। FPCCI और मुख्तलिफ चैम्बर्स के सदूर और चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद भी मौजूद। गौहर एजाज ने बताया कि मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है। कारोबारी बरादरी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को सपोर्ट कर रही है। मौशी इस्लाहात के लिए कारोबारी आसानियाँ पैदा की जाएँ। शरह सूद को मज़ीद कम होना चाहिए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अलजाबी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और समाजी तरक्की के मंसूबों पर तबादला ख्याल।
आसिफा भुट्टो ने पाकिस्तान में यूएई के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों को सराहा। दूसरी बारी भी शाहीनों की कारकर्दगी का कुछ ना बिगाड़ सकी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टी20 सीरीज जीत ली। दूसरे टी20 में कौमी टीम को 8 रन से शिकस्त। मेजबान टीम का 134 रन का हदफ जाकिर अली 55 रन बनाकर नुमाया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का फ्लॉप शो, टॉप और मिडल ऑर्डर डिसऑर्डर। फखर जमान 8, साइम 1, हारिस 0 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सलमान अली आगा 9, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज 0 पर आउट हुए। फ़हीम अशरफ की 51 रन की मज़ाहमत भी आएगा। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर बहस की जिद ना करो। भारतीय पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान हिचकिचाहट का शिकार। अपोजिशन का पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर फौरी बहस का मुतालिबा। मॉनसून इजलास का आगाज हंगामा आराई और शोर शराबे की नजर। अपोजिशन अरकान की मोदी हुकूमत से जवाब तलबी के लिए नारेबाजी। लोकसभा और राज्य सभा के इजलास शुरू होते ही मुलतवी। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा कि ऐवान में मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। मैं ऐवान का कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हूँ मगर बोलने की इजाज़त नहीं दी गई।